नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का स्काई विद्या एकेडमी पर। तो आज हम लोग जानेंगे, जैसा कि आप लोग मार्केट में जाते हैं सब्जियां खरीदने, तो मार्केट में कुछ सब्जियां तो नॉर्मल दिखती हैं, कुछ सब्जियां काफ़ी हरी भरी दिखती हैं और जो कि आपके मन में अट्रैक्शन पैदा आकर्षित करती हैं आपको कि हम हरी भरी सब्जियां लें, ताज़ा तरीन सब्जियां लें। तो कुछ तो सब्जियां जो होती हैं कि फर्टिलाइज़र के माध्यम से अच्छी उग जाती हैं या उनका इन्वायरमेंट ऐसा होता है। कुछ सब्जियों को मतलब इंजेक्शन के माध्यम से भी बड़ा किया जाता है ताकि वो ताज़ा और हरा भरा दिखे। तो आज हम समझेंगे कि वो इंजेक्शन क्या होता है और सही मायने में उसके नुकसान कितने होते हैं। और फार्मर तो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको, लेकिन एक्चुअल में हमारे शरीर में उसका कितना नुकसान होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जैसे कि मार्केट में बहुत सारी सब्जियां जो लंबी दिखती हैं और उसकी लंबाई की वजह से लोग आकर्षित होते हैं। वो सब्जियां जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि लौकी है, करेला है, खीरा है। तो खास तौर से लौकी के केस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि जितनी सुंदर लौकी दिखेगी आदमी उतने जल्दी से खरीदेगा, और जो क्या होगा कि जो ज़्यादा हरी होगी, नरम दिखेगी, होता है ना। तो वो इंजेक्शन के माध्यम से जो होती हैं कुछ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित दिखती हैं। तो और भी सब्जियां होती हैं जिनमें इंजेक्शन के माध्यम से बढ़ाया जाता है, जैसे कि कद्दू है, पंपकिन इंग्लिश में बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको कोहड़ा कहते हैं। तो आप लोग के यहाँ क्या क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए कि जैसे एक आदमी है, मतलब इस कद्दू में इंजेक्शन लगाया, मतलब शाम तक ये हो गया, सुबह तक इतना बड़ा हो गया, और देखिए हरा भरा भी ताज़ा तरीन दिख रहा है ना। तो समझेंगे इसको आगे। बैगन में भी यही केस देखती है कि अभी इंजेक्शन लगाया, सुबह तक इतना बड़ा हो गया, देखिए कितना अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिख रहा है। तो आजकल मार्केट में इसका थोड़ा सा चल रहा है, आप लोग सुने भी होंगे। चलिए, तो हम लोग समझेंगे कि जो इंजेक्शन लगाया जाता है एक्चुअल में होता क्या है। जैसे फलों के केस में भी लगाया जाता है, सेब में लगा दिया गया ताकि काफ़ी दिन तक ऐसे ताज़ा दिखे, सूखे ना। और वाटरमेलन में भी लगा दिया जाता है कि जल्दी से बड़ा हो जाए, जल्दी से उसको बेच के पैसा कमाया जाए। अभी मार्केट अच्छा चल रहा है और लोग को लगेगा भी कि पका है और काफ़ी दिन का भी नहीं है, ताज़ा दिखेगा। और एक केस में बता देता हूँ कि एक लड़का मेरा फ्रेंड था, इलाहाबाद में था, तो वो लेकर आया सेब, रख दिया ग्लास में या फिर लोटा में रख दिया कि सुबह खाऊँगा, उसमें इंजेक्शन लगा हुआ था। तो जिसके वजह से लोटा उसी साइज़ का था, अगले दिन से बड़ा हो गया, तो लोटा से निकल ही नहीं रहा था, तो उसको काट काट के निकाला गया। तो वहाँ से पता चल गया कि उसमें इंजेक्शन लगाया गया है। आई बात समझ में। तो हम लोग समझेंगे कि जो इंजेक्शन ये इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें ये जो इंजेक्शन फलों में या फिर सब्जियों में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इंजेक्शन क्या होता है। तो वो एक्चुअल में एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम ऑक्सीटोसिन होता है। हमने लिख रखा है उसको, उस हार्मोन का नाम ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो ये एक्चुअल में हार्मोन सब्जियों के लिए होता ही नहीं है, और इसको सब्जियों में लगाया जाता है तो डेफिनेटली इसका बहुत ज़बरदस्त नुकसान आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो समझते हैं कि हार्मोन होता क्या है और ये बनता कहाँ पर है, उसका क्या फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में, और इसको लगा देने से मानव शरीर में नुकसान की, अगर एक्सेसिव मात्रा में सब्जियों के माध्यम से ले लेते हैं अगर इसको शरीर में, तो उसका क्या नुकसान होते हैं उसको समझेंगे। तो आइए बेसिक सी बात इस हार्मोन के बारे में लोग समझते हैं कि ये बनता कहाँ पर है। तो मैंने जैसे बताया कि हार्मोन ये जो है कि सब्जियों का हार्मोन है ही नहीं। ये हार्मोन जो है मानव का हार्मोन है या किसी मैमल या किसी जानवरों का हार्मोन हो सकता है। ज़्यादा आदमियों में तो कम पाया जाता है, औरतों में इस हार्मोन की ज़्यादा मात्रा होती है। तो ये बनता कहाँ है, तो फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में होता है। जब आप ब्रेन टॉपिक पढ़े होंगे, मस्तिष्क के बारे में समझेंगे, तो उसका एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में हार्मोन बनता है, और उत्सर्जित कहाँ से होता है, रिलीज कहाँ से होता है, तो आप बोल सकते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का मतलब जो फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे दिमाग में एक पीयूष ग्रंथि पाई जाती है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सारे बॉडी को कंट्रोल करती है, तो उसमें ये रिलीज होता है। तो जो मानव शरीर का हार्मोन है उसको इंजेक्शन के माध्यम से सब्जियों में लगाया जा रहा है। तो मानव शरीर में जो हार्मोन बनता है तो उसका कंडीशन ये होती है कि वो तो लिमिटेड मात्रा में होता है। आप सब्जियों के माध्यम से एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो उसका डेफिनेटली आपको नुकसान जरूर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ लगाया जा रहा है। ठीक, आइए थोड़ा समझते हैं कि हार्मोन अगर हमारे हाइपोथैलेमस से निकलता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है या पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है, तो इसका काम क्या होता है शरीर में, इसको भी समझते हैं। तो मैंने बताया कि ज़्यादातर ये हार्मोन जो इसकी मात्रा जो होती है वो महिलाओं में होती है या फिर किसी फीमेल एनिमल में होती है, जैसे कि भैंस हो गई, गाय हो गई, या फिर जो भी फीमेल एनिमल होते हैं, मैमल्स जो दूध देते हैं, उसमें हार्मोन की मात्रा की ज़रूरत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसका काम क्या हो सकता है, तो जैसे वर्क एज अ बर्थ हार्मोन, जब बच्चा पैदा होता है तो ये काम करता है, प्रसव पीड़ा को थोड़ा कम करता है और बच्चा पैदा करने में आसानी होती है। एक तो काम इसका ही हो जाता है। दूसरा मिल्क हार्मोन, ठीक ना,
प्रेगनेंसी के बाद शरीर में दूध पैदा करने के लिए भी इस हार्मोन का इस्तेमाल होता है, जो हमारे ब्रेन से ही डेवलप होता है। अच्छा, लेकिन प्रसव के दौरान इसको नेचुरली मतलब इंजेक्शन के माध्यम से औरतों को दिया भी जाता है, ताकि मिल्क का फार्मेशन अच्छे से हो सके और प्रसव पीड़ा भी ना हो, और उसके अलावा बच्चे से माता का प्यार बना रहे, इस सब चीज़ के लिए दिया जाता है। इसीलिए इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए, जैसे हमने बताया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के यूज क्या क्या हो सकते हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि माता एक बच्चे से बहुत प्रेम भावना दिखा रही है, इसी वजह से, क्योंकि मैंने बताया कि महिलाओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक, लेकिन वो लिमिटेड होती है, जितना होना चाहिए उतना ही होती है। सब्जियों के माध्यम से लेने पे नुकसान करेगा, तो उसको समझेंगे आगे, लेकिन पहले समझते हैं कि क्या काम करता है। तो देखिए, जैसा लिखा है कि ऑक्सीटोसिन ये बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ठीक ना। ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, सेक्सुअल रिलेशन के संबंधित ये मतलब संबंधित ये हार्मोन है, और ये सभी मैमल्स या सभी स्तनधारियों में पाया जाता है, ठीक ना। इसका पहला काम जो होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है ह्यूमन ब्रेन में। और मैंने जैसे बताया कि महिलाओं में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लिखा है फिगस लार्जरी इन फीमेल, मतलब महिलाओं में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक ना। ब्रेन से इसका मतलब जनरेशन होता है कि मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है कि माता के अंदर इमोशनल आता है, सेक्सुअल फीलिंग आती है और प्रेम भावना बच्चे के प्रति आता है, ठीक। और ये क्या करता है कि देखिए, जैसे महिलाओं में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, इमोशनल बिहेवियर को डेवलप करता है, कि मतलब रिप्रोडक्शन करने की इच्छा हो गई, सेक्सुअल बिहेवियर या इमोशनल बिहेवियर, जब बच्चे और माता के बीच प्रेम डेवलप करने का ये काम करता है, ठीक ना। नॉर्मल भाषा में इसको पानी, दवाई या फिर पोषण भी बोलते हैं, और किसी भी नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे मिलता है, लेकिन ये प्रॉपर यूज के लिए होता है, गलत इस्तेमाल के लिए इसका यूज जो है बैन है, ठीक ना। लव हार्मोन आप समझ लिए, आप लोग देख रहे होंगे। चलिए, आप समझते हैं कि इसका नुकसान क्या होता है। हमने बताया कि ये मानव का हार्मोन है, सब्जियों में लगाते हैं, अगर तो मानव शरीर में ज़्यादा मात्रा में जरूर हो जाएगा, तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि आप लोग देखें, बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट ने इस बात को बताया है कि जो ये हार्मोन है, ये काज हार्मोनल इम्बैलेंस, शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस बना देगा, क्योंकि जितना रहना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा। जब हार्मोनल इम्बैलेंस बना देगा तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, और हमारे लाइफ स्पैन को कम कर देगा, ठीक ना, हमारे ज़िंदगी के चक्र को कम कर देगा, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे अंदर का, उसको ख़राब कर सकता है। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में रिप्रोडक्शन होता है वो ना होकर के, जैसे हमने बताया ना कि मिल्क फार्मेशन के लिए और सारी चीज़ों के लिए होता है, तो जो इस औरत को मिल्क की ज़रूरत नहीं है, उसके अगर ब्रेस्ट में मिल्क का फार्मेशन होने लगे तो कैंसर बना सकता है, फिर नुकसान पैदा कर सकता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप इस तरीके के ले लीजिएगा, ज़्यादा चिकनी सब्जियों के चक्कर मत पड़िएगा, नहीं तो इस तरीके की से नुकसान पहुँचा सकता है आपके घर में किसी को भी, ठीक ना। तो जैसा कि हार्मोन ऑफ लव इसको कहते हैं, मैंने बताया, क्योंकि औरत और माँ और बच्चे के बीच प्रेम डेवलप करने के लिए इस हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अच्छा, एक इस्तेमाल इसका ये भी होता है कि ज़्यादातर लोग मतलब इस्तेमाल ऐसे करके मानव तस्करी में होता है। मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लड़कियों को किडनैप कर लिया गया और प्रोस्टिट्यूशन के लिए उनको प्रोवोक किया जाता है, ठीक ना, वैश्या के लिए, कि जैसे 10 साल 11 साल लड़कियों को लोग किडनैप कर लिए और वैश्याशाला में डाल देते हैं, तो उनके आर्गन को डेवलप करने के लिए, सेक्सुअल आर्गन को डेवलप करने के लिए इंजेक्शन को लगाते हैं। मैंने बताया कि जो सेक्सुअल इमोशनल को ये डेवलप करता है, तो जब इंजेक्शन 12-13 साल की लड़की में लगा दिया जाता है, तो उनके अंदर मतलब सेक्सुअल इमोशन आ जाते हैं, तो उनके ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं। जब ब्रेस्ट वगैरह 12-13 साल में ही ज़्यादा ही मतलब अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, क्योंकि लोगों को धंधा करना होता है लड़कियों से, तो इसलिए इस हार्मोन का मतलब इलीगली यूज किया जाता है। तो इलीगल यूज इस हार्मोन का बैन है, अगर ऐसा करते हैं तो कानूनन अपराध है, सज़ा हो सकती है, ठीक ना। तो हम लोगों ने समझा कि इस हार्मोन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाएगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है, आपके लाइफ स्पैन को ख़राब कर सकता है। एक इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसका मतलब मानव तस्करी में इस्तेमाल किया जाता है इसको, तो ये बैन है, ठीक ना। ऐसा कहीं होता है तो कानूनन अपराध है। तो ये हार्मोन का एक मिसयूज भी है। तो हार्मोन अक्सर करके इंजेक्शन के फॉर्म में दुकान पे मिलते हैं, लेकिन इसका लीगल यूज होता है। जैसे औरत की डिलीवरी हो रही है, प्रसव के समय इसको दिया जाता है, ताकि बच्चे माँ का प्यार, प्रसव में आसानी हो और उसका मिल्क का फार्मेशन हो सकते हैं इस इंजेक्शन के फॉर्म में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दुकान पे मिल जाता है। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। शेयर और सब्सक्राइब आपके ऊपर है। फाइनली मैं वीडियो को यहीं करता हूँ समाप्त। नमस्ते एंड जय।